नमस्कार। इस समय हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हैं और मेरे साथ वार्ड नंबर 3 के रियासी के पार्षद वरुण शर्मा हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इनका आरोप है कि करीब 12 बजे इन्होंने अस्पताल के प्रशासन को कॉल करी और एम्बुलेंस की मांग की। एक कोई मरीज जो है बीजेपुर में बीमार था, उनकी हालत जो है वो ज़्यादा बिगड़ रही थी, जिनके लिए एम्बुलेंस चाहिए थी। इन्होंने कॉल करी लेकिन इन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके साथ ही इन्होंने 108 नंबर पर भी कॉल की थी लेकिन वो एम्बुलेंस भी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, ऐसा इन्हें कहा गया। लेकिन जब ये अपने किसी वाहन में मरीज को जिला अस्पताल रियासी लेकर आए तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 एम्बुलेंस 12 बजे के करीब जब ये यहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा ये 2 एम्बुलेंस यहाँ पे लगी हुई हैं। जिसके बाद इन्होंने ये आरोप लगाए हैं जिला अस्पताल प्रशासन में कि आखिर 2 एम्बुलेंस यहाँ पे हैं, उसके बावजूद भी इनके जो मरीज हैं उनके लिए एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं करवाई गई। इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या आरोप है आपके, कहाँ का मरीज है और जब आप यहाँ पहुँचे तो दोनों एम्बुलेंस क्या यहाँ पे थी और इनके ड्राइवर भी आपको मिले हैं जो चालक इन्हें चलाते हैं, वो भी अस्पताल में मौजूद थे? आपने मालूम करने की कोशिश की? जी अंशु जी, मैं आपको बताऊँ कि मैं रात का कोई तकरीबन 12 बजे का ये वाक़या है। 12 बजे के हम बीजेपुर जा रहे थे एक रामलीला देखने। तो मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, कोई 11:30 के करीब में वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे मुझे कोई 12 के करीब बीजेपुर की एक छोटी बेटी है, उनका फ़ोन आया जो पेशेंट है उसकी बेटी का, कि ऐसे भैया हमारी जो मदर है उनको वो ज़्यादा बीमार हो गए हैं तो उनको हमें हॉस्पिटल लेना है। मैं भी अपनी बाइक ही लेके स्कूटी लेके गया हुआ था बीजेपुर। तो वहाँ एक मैंने सबसे पहले यहाँ के जो बाबूजी हैं नरेश जी नाम करके, वो हमारे एरिया में ही रहते हैं, मैंने सबसे पहले उनको कॉल की। फिर हम पहले भी जो काम होता है हम उन्हीं को कॉल करते हैं। तो मैंने उनको कॉल की कि ऐसे एक एम्बुलेंस चाहिए यहाँ बीजेपुर में, तो एक पेशेंट है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 108 पे कॉल कीजिए। मैंने 108 पे कॉल की। 108 पे कॉल करने के बाद एक वहाँ से मुझे आंसर मिला कि जो उनकी एम्बुलेंस है वो जम्मू गई हुई है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी कितनी एम्बुलेंस यहाँ पर हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ही एम्बुलेंस है। 12 बजे के करीब की बात? हाँ, 12 बजे के करीब की बात है। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी एक ही एम्बुलेंस है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वो जम्मू गई हुई है। मैंने बोला ठीक है। फिर हमने नरेश जी को फिर कॉल की। मैंने बोला सर ऐसा है कि एक एम्बुलेंस चाहिए, तो वो कहने लगे हमारी एम्बुलेंसें जो हैं वो जम्मू गई हुई हैं। मैंने बोला ठीक है। एक बीजेपुर के सज्जन है, उनका नाम रामा भैया बोलते हैं उनको, तो वो मुझे वहीं पे मिल गए रामलीला में ही। मैंने उनको बोला ऐसा एक पेशेंट यहाँ की औरत है, वो बीमार है, तो उनको हमने ना हॉस्पिटल लेके जाना है। वो कहने लगे मैं अपनी गाड़ी लेके चलता हूँ, चलो आप। तो हम उनको उनकी गाड़ी में बिठा कर हम यहाँ पे ले आए हॉस्पिटल में। उनकी वाकई तबीयत अंशित जी, अभी भी आप अंदर जाएँ देखें, उनको अभी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनकी ये तबीयत ज़्यादा बीमार है। वो एक्चुअली उनकी जो ट्रीटमेंट जम्मू से चल रहा था उनका, तो उनकी आज रात को बड़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई अभी उनकी, तो सुबह देखते हैं शायद रेफ़र हो जाएं। तो फिर हम यहाँ पे ले आए उनको। तो यहाँ पे मैं जैसे ही पहुँचा मैंने देखी 2 एम्बुलेंसें यहाँ पे खड़ी हैं। तो मैंने हॉस्पिटल के एक अधिकारी से बात की, आपकी ड्यूटी कितने में है? उन्होंने बोला कि मेरी ड्यूटी 8 बजे शुरू हुई है। मैंने बोला ये एम्बुलेंसें कहते तब से यहीं हैं। तो अंशी जी, ये मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि ये चीज़ आप मुझे बताएँ कि ये 2 एम्बुलेंसें यहाँ पर, ये हॉस्पिटल का प्रशासन ये देखे कि 2 एम्बुलेंसें यहाँ होने के बावजूद इन्होंने एम्बुलेंस एक बीजेपुर यहाँ पर नहीं भेजी। बिल्कुल तो पास था, बिल्कुल पास था। तो ये वो असमर्थ थे किसी और वाहन में आने के, किसी आसपास में असमर्थ थे, वो कोई और वाहन उन्हें नहीं मिल रहा? जी अंशु, मैं आपको बता दूँ वो बड़े गरीब फैमिली के हैं। तो उनके एक बेटी है छोटी, तो वो अपना गुजारा, वो लेडी पहले लोगों के घरों में काम करके बेचारी कर रही थी, मैं उनका नाम नहीं इसमें लूँगा। तो ये है कि वो असमर्थ थे, अब सक्षम नहीं थे यहाँ पे आने के लिए। तो हमने किसी के साथ हमने जो नाम मैंने लिया रामा भैया, उनकी गाड़ी में हम यहाँ पे ले आए। तो मैंने यहाँ पे आके देखा कि दोनों एम्बुलेंसें यहाँ पे खड़ी हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर एम्बुलेंसें यहाँ पर थी और ये रनिंग में एम्बुलेंसें, ये ख़राब भी नहीं है, ये दोनों चलती हैं। इनके जो चालक हैं, इनके पता करने की कोशिश की आपने? हाँ, मैंने अंदर पूछा कि इन दोनों एम्बुलेंस के चालक कहते हैं इनका रूम कहीं यहाँ से सामने कहीं दूर पर है, वहाँ पे होंगे। तो नरेश जी ने मुझे एक आंसर दिया था कि एक ड्राइवर में मेरी कॉल नहीं उठा रहा।
तो अब पता कॉल नहीं उठा रहे, कॉल नहीं उठा रहे, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि उन्हीं के बाबू उन्हें कहा जाता है यहाँ पर, उनकी कॉल नहीं उठा रहे। और फिर इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो तब क्या हालत है? वो आप जान सकते हैं, ये भली भांति जनता जानती है कि क्या होगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनका ऐसा रवैया है यहाँ पर। एक अगर गरीब पेशेंट है जो उसको नहीं असमर्थ है जो जहाँ पे आने के लिए, तो तभी बंदा कॉल करता है एम्बुलेंस के लिए। ये किस लिए एम्बुलेंसें गवर्नमेंट ने हमें दी हुई हैं? लोगों को आपातकालीन में मदद पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पे इतना ज़रूरी था इनका, वहाँ पर तो ये यहाँ पर खड़ी हैं। चालक कह रहे हैं कि वो एक फ़ोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या ये है वो है। ये इन्होंने मेरे से जो बात की, तो हम तो चलो जैसे तैसे, उन बेचारी ने मुझे कॉल की, मैंने आगे सोर्सेज से जैसे हम पहुंच गए। मगर अंशित जी मुझे बताएं, अगर कोई रात को ऐसा हादसा यहाँ पर हो जाए कि एम्बुलेंसें चाहिए हो, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये घरों से उठ के भी आएंगे, ठीक है, ये घरों से उठ के भी आएंगे, ये ड्राइवरों को भी ढूंढेंगे, उनको उठाएंगे भी। बट एक अगर लेडी बीमार है, उसकी जान नहीं है, जो 10-20 जान जहाँ जाएंगी उसके लिए ये तैयार हो जाएंगे। अगर ये दूर रहेंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो वहाँ भी सवालिया चिन्ह तो वहाँ भी बन रहा है ना कि उस सिचुएशन में भी देर हो सकती है, और देर पर किसी कीमती जो जिंदगी है वो जा सकती है। बिल्कुल अंशित, आपने बिल्कुल सही कहा। अब ये ड्राइवर तो यही अवेलेबल होने चाहिए ना, हॉस्पिटल में ही अवेलेबल। बिल्कुल अंशित जी, ये 24/7 इनकी सर्विसेज रहती है एम्बुलेंस की, जहाँ तक मैंने पढ़ा, जहाँ तक मैंने सुना है। तो ये अब आप देख लें कि ये सामने आपके, मैं जैसे यहाँ पे आया मैंने देखा दोनों एम्बुलेंसें यहाँ पे थी, और मैंने एक अधिकारी से बात भी की, ये जो स्टाफ था, मैंने बोला ये कब से लगी हुई है? कहता मैं 8 बजे का आया हूँ, अभी तो यही है। मैंने कहा अच्छा, तो ये अभी तक यही है। तो गरीब के लिए क्या क्यों मांग करेंगे आप उच्च अधिकारियों से? क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी सी नकेल कसी जाए इन पर, क्योंकि फ़ोन नहीं उठाना जैसा कि आपको कहा गया, और यहाँ पर भी ड्राइवर आपको नहीं मिल रहे हैं। 108 जो है एकमात्र आप कह रहे हैं कि ये जानकारी मिली वो बाहर है, तो ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर एकदम से देरी हो सकती है अगर ऐसी सिचुएशन। अंशित जी है तो ये भी इंसान, ठीक है, ये भी इंसान है, इनको भी एक ना एक दिन हिसाब देना है इन चीज़ों का। और मैं हर शख्स से यही बात बोलूँगा कि इंसानियत सबसे बड़ी है। इंसानियत ही है जो एक इंसान को इंसान। रिश्तेदार थे जो बीमार हुए थे, वो रिश्तेदार थे या फिर ऐसे ही आप? नहीं अंशित जी, वो मेरे रिलेटिव तो नहीं थे, बट रिलेटिव से कम भी नहीं मैं बोलूँगा। वो लेडीज़ जो है उनकी उम्र तकरीबन 50 साल होगी, वो मेरे मदर की एज की होंगी। तो उनका एक्चुअली 2 साल पहले मेरे से कांटेक्ट हुआ था, वो कुछ क्रिटिकल उनको कुछ हुआ था, तो उनको हमने थोड़ा सा जी कुछ एड हमने उनसे 2 साल से उनका ट्रीटमेंट जो है वो जम्मू में चल रहा है उनका, तो थोड़ा मदद हमने उनको की थी। तो उसी के तहत उन्होंने हमारा नंबर रखा हुआ था, उन्होंने मुझे कॉल की उनके बच्ची ने, तो हमने उनको अभी इधर पहुंचाया है, अभी उनका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर मैं आया था, तो डॉक्टर यहाँ पे थे, उन्होंने उनका इलाज शुरू कर दिया। मैंने उनको सारी फाइल उनको दिखाई, तो अभी उनका इलाज जो है वो चल रहा है। बट मुझे हैरानगी ये है कि 2 एम्बुलेंसेज यहाँ पे होने के बावजूद इन्होंने एक भी एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं भेजी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि इंसानियत बरतो यार, इंसानियत की, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी बचाना, ठीक है, ये सबसे बड़ा धर्म है। तो आपको ये करना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ था तो आप ड्राइवर को जी बिल्कुल, ये सैलरी ले रहे हैं इसकी, गवर्नमेंट इनको इसी चीज़ की तो पैसे दे रहे हैं, तो ये इन्होंने अपना हिसाब है देख लें। चलिए, तो सवालिया चिन्ह कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 3 रियासी के पार्षद वरुण शर्मा ने खड़ा किया है कि पास में ही बीजेपुर में एम्बुलेंस चाहिए थी। एक गरीब परिवार था, उनका एक सदस्य जो है वो बीमार था, एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, इन्होंने फ़ोन किया तब भी एम्बुलेंस नहीं मिली। पार्षद हैं, नुमाइंदे हैं, प्रतिनिधि हैं जनता के, हालांकि इनका क्षेत्र वो नहीं था, इनके कहने पर भी नहीं मिली। तो आम इंसान जब कोशिश करेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं नकेल कसने की ज़रूरत है, और ये मालूम करने की ज़रूरत है कि आखिर किन चालकों की ड्यूटी थी, किन कर्मचारियों की ड्यूटी थी, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। एम्बुलेंस 2 लगी हुई हैं, और ऐसा क्यों कहा गया कि एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। 108 इन्होंने कहा कि एकमात्र है, वो यहाँ पे नहीं है, अभी भी नहीं दिख रही। 108 यहाँ पे नहीं है अभी वो। जी अंशित जी, 108 मुझे दिखी नहीं, बट अभी मैंने देखी, वो अभी आई, वहीं पे जहाँ ड्राइवर रहते हैं ना, वहीं पर उसने ब्रेक मारी और वहीं पर वो रुकी है। ड्राइवर शायद रेस्ट पे चला गया। आप पहुँचे उसके बाद? नहीं, वो अभी आई, वो मैं हॉस्पिटल में नहीं लगती क्या? वो कहीं और लगती है, फोन पे ही चलता है सारा।
वो शायद फ़ोन पे ही चलता होगा, क्योंकि उसका तो 108 नंबर है। ये तो नहीं उनको भेजते होंगे, वो कॉल जाएगी। आपने 108 पे जब कॉल करी तो तब क्या जवाब मिला? उन्होंने हमें बोला कि आप 2 मिनट वेट करिए, हम कॉल करते हैं। उन्होंने मेरे कॉल होल्ड पे रखा और उन्होंने आगे ड्राइवर को कॉल की होगी, तो उन्होंने आगे से उनको आंसर मिला कि हम जम्मू जा रहे हैं। तो 108 जो है वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो ये गाड़ी है ये जम्मू जा रही है, तो भैया जैसे जम्मू से आती है हम आपको बैक कॉल करते हैं। मतलब नहीं, तब तक तो पेशेंट को हम कहीं ना कहीं से अरेंज करके पहुंचा ही देंगे, पास ही है, पहुंचा देंगे। बट ये है कि जहां आके देख रहा हूं कि 2 एम्बुलेंसें खड़ी हैं, एक भी नहीं इन्होंने भेजी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा, मैं डीसी सर से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये थोड़ा सा सर यहाँ पे सीएमओ सर से भी रिक्वेस्ट करता हूं, ये ज़रा देखें कि 2 एम्बुलेंसें होने के बावजूद इन्होंने एम्बुलेंस जो है कि बीजापुर में नहीं भेजी, रियासी बीजापुर में। तो ये थोड़ा देखें, इस पर संज्ञान लें कि ये कहीं ना कहीं जिसकी भी गलती है उसको थोड़ा सा इसमें पनिशमेंट तो मैं बोलूँगा ज़रूर मिलनी चाहिए, इंसानियत नाते। बिल्कुल, क्योंकि ये सिस्टम में सुधार आ सके। तो साफ तौर पर एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। सरकारी सुविधाएं हैं, जनता के टैक्स से ये तमाम सुविधाएं जो हैं जनता को मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता का ही पैसा है। लेकिन जनता के पैसे से जो तमाम चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं जो जनता के लिए रखी गई है, वो जनता को नहीं मिल रही, जिसकी एक वानगी, एक एग्जाम्पल आज आपने देख ली। नुमाइंदे हैं, वार्ड नंबर 3 के पार्षद हैं, इनके कहने पर भी एम्बुलेंस नहीं मिली और साफ तौर पे ये कह दिया गया कि एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। अब जिन्होंने इनको ये जानकारी दी, हो सकता है उन्हें भी गलत जानकारी दी गई हो, लेकिन इस सिस्टम को दुरुस्त करने की, सुधारने की, ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर लोग आवाज़ उठाते हैं तो हम उसे दिखाएंगे और हम खुद से भी कोशिश करेंगे, मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मरीजों को, आम जनता को क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। और अगर इतने बड़े अस्पताल में, इतनी बड़ी इमारतों में लोगों को सुविधाएं अगर नहीं मिल रही हैं, तो सवाल हम ज़रूर पूछेंगे। आज सिर्फ एम्बुलेंस का मसला था। इन्होंने कहा कि जब मरीज अंदर लेकर आए तो उन्हें इलाज मिला है, डॉक्टर भी अवेलेबल है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। केवल एम्बुलेंस जो है वो मुहैया नहीं करवाई गई है। फिर अपने वाहन में इन्होंने कोशिश करके उस मरीज को, उस महिला को यहाँ पर लाया है और उन्हें इलाज अब दिया जा रहा है। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।